अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है जनाब मोहम्मद मुबीन और 6 सेमेस्टर में मेरे ना 3 कोर्सेज हैं स्टैटिस्टिक्स में। एक उनमें से सैम्पलिंग टेक्निक 2 है और एक सर्वे रिसर्च मेथड है और एक पॉपुलेशन स्टडीज़ है। तो एक दिन लेक्चर हुआ था, यानी उस दिन कुछ नहीं करवाया, लेकिन 4-5 लड़कियां आई थी, उनसे थोड़ी सी मतलब स्टैटिस्टिक्स के अबाउट ही डिस्कशन हुई थी। तो कहना ये था कि अब पता नहीं क्या होगा, आपके पेपर कैसे होंगे। हमने इसे ऐसे ही कंसिडर करना है और जैसे हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं, और आपने पढ़ते जाना इसकी थ्योरी भी, क्योंकि अगर तो एमसीक्यूज टाइप हुए तो फिर थ्योरी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो क्योंकि उनमें जो प्रूफ्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो नहीं आते ना, तो थ्योरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ आप लोग थ्योरी भी पढ़ते जाएं, ठीक है। और जहाँ पे हमें क्वेश्चन की या फिर प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो प्रूफ लाजमी करेंगे। दूसरी बात कि प्रूफ जो हैं इसके आपको पता है कि लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो वो सोल्व किए हुए मैं आपको दे दूंगा, आप लोगों को मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा इधर लैपटॉप पे। तो डिस्कशन ही किया करेंगे और बाकी जो आप लोगों ने वो खुद कर लिया करना है, ठीक है। तो मतलब उसमें ना कोई हिडन चीज़ नहीं होगी। तो ये चैप्टर 6 से हम इसे स्टार्ट करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक 2 को। तो इसका नाम है जी रेशियो एस्टिमेटर्स। बेसिकली एस्टिमेशन क्या है, चलें एस्टिमेट से स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट हमारे पास होता है कि हम सैम्पल डाटा को देखते हैं कि सैम्पल डाटा का मीन वेरिएंस या फिर इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, और सैम्पल डाटा की बेस पे हम जो है वो पॉपुलेशन को अपनी टारगेट करते हैं कि पॉपुलेशन के मीन वेरिएंस या इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो शायद आप लोग फेमिलियर हों कि हमारे पास जो रेगुलर मेथड्स यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें रिजल्ट्स हम प्रूव करते हैं ना, या फिर एस्टिमेशन करते हैं। और एस्टिमेट था कि हम उसको टारगेट करते हैं पॉपुलेशन को, और ये टारगेट करने की सारी टेक्निक या इसका प्रोसेस जो भी है ये हमारा एस्टिमेशन कहलाता है, ठीक है। ये तरीकाकार टारगेट करने का या अपने रिजल्ट्स अचीव करने का तरीकाकार, ये हमारा एस्टिमेशन कहलाता है। तो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आम तौर पर हम जो है वो क्लासिकल मेथड्स क्या लें कि जो सर्वे में यूज़ नहीं होते वो यूज़ करते हैं। वो कौन से हैं? मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड होता है एक, उसके बाद मेथड्स ऑफ मूवमेंट है, फिर रिग्रेशन में आ जाता है लीस्ट स्क्वेयर मेथड्स। अब ये जो है ये जो मेथड्स हैं इनकी अजम्पशंस भी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस हम इसको फॉलो करते हुए मेथड डाटा की अजम्पशंस को फॉलो करते हुए हम वो मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो सर्वे में ऐसा नहीं है। सर्वे में ये जो क्लासिकल मेथड्स हैं आम रूटीन में यूज़ होने वाले, इनको निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि सर्वेज का डाटा मतलब वैसा नहीं होता, या सम टाइम हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों की। अप्रोक्सी एक इसमें 2 रीज़न लिखी हैं उसने ना, कहता कि आई थिंक देयर आर 2 प्रिंसिपल रीजंस। फर्स्ट है कि उसका जो डाटा है हमें उसकी अप्रोक्सीमेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती सर्वे की। तो दूसरी रीज़न उसने ये लिखी है कि जो इसका डाटा होता है सम टाइम वो उसकी उन मेथड्स की अजम्पशंस को फॉलो नहीं करता, यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड या मोमेंट एस्टिमेशन की। तो ये इसके लिए फिर हम जाते हैं, ये एक और ना इसने 3 लाइन में ये इसके नीचे 3 लाइंस हाईलाइट की हैं। द प्रेफरेंस इन सैम्पल सर्वे थ्योरी हैज़ बीन टू मेक एट मोस्ट लिमिटेड अजम्पशंस, ठीक है। लिमिटेड अजम्पशंस होती हैं अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देयर दैट इट इज़ वेरी सिक्योर rather symmetrical and to leave its specific
स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म आउट ऑफ द डिस्कशन। तो इसकी जो फंक्शनल फॉर्म है और अजम्पशंस हैं वो सैम्पल सर्वे में समटाइम नहीं आती, तो इसीलिए इन मेथड्स को इसमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि एस्टिमेशन के लिए हमारे या फिर अपने एस्टिमेट को हासिल करने के लिए आप लोग ये मेथड इसमें यूज़ ना करें, ठीक है, बल्कि किए ही नहीं जाते। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है ना उसने, एस्टिमेशन टेक्निक्स फॉर सैम्पल सर्वे वर्क आर एट प्रेजेंट restricted in scope. Two techniques will now be considered. जो अब टू टेक्निक्स सर्वे में यूज़ होती हैं एस्टिमेशन के लिए, वो पहली कौन सी है? द रेशो मेथड है। उसमें जैसे मूवमेंट मेथड था, मेथड ऑफ मूवमेंट सा लाइक्लीहुड मेथड था या लीस्ट स्क्वायर मेथड था, उसकी जगह इसमें दो हैं मेथड्स, एक रेशो मेथड है और दूसरा कौन सा है? द लीनियर रिग्रेशन मेथड इन चैप्टर 7, वो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें ना। तो ये टू टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा केयरफुली पढ़ें और एक बात मेरी ध्यान से सुन लें कि जो हमारा लेक्चर होगा आप लोग उसको विद इन 2 days डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप लोगों के लेक्चर मतलब आज हुआ है और आप 1 वीक बाद या 2 वीक बाद या 3 दिन बाद या 6 दिन बाद उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों को उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। स्ट्रेट बात है, क्योंकि 1 साल हो गया बच्चों ने सर खाया हुआ इस बात पे। तो थोड़े से सुधर जाएं और घर में ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते भी नहीं हैं, तो जितना पढ़ाया जाता है कम से कम उसे पढ़ें, ठीक है। तो पढ़ना आप लोगों ने लाजमी है, साथ साथ कवर करते जाएं और कवर होता जाएगा। तो नेक्स्ट जो 6.2 है हम वो कल देखेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह ताला एग्जाम्पल करेंगे और इसको साथ साथ चलते जाना है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि स्पीड भी हमारी ठीक हो। तो ये जो लेक्चर लेट हुआ है उसकी रीज़न थी कि मेरा जो थी कोई पर्सनल मैटर था, उसकी वजह से 2 दिन जो है ना वो उधर मतलब मैं रहा। तो आज अभी जाके ना मतलब जो भी था, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो रेगुलर क्लासेस, मतलब आज भी रेगुलर ही हैं। तो पहले मैंने सोचा कि ये कल दे देंगे, लेकिन कल जो है फिर वो बर्डन ज़्यादा हो जाना था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ना आप लोगों ने साथ साथ है इसे, और जो प्रूव करने वाली मैं फिर आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि प्रूव करने वाली जो चीज़ें होंगी वो हम इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा साथ साथ, जहाँ पे जो प्रूव करना होगा, जिस चैप्टर में प्रूव करने होंगे। तो थ्योरी है या फिर डिस्कशन है वो हम रेगुलरली किया करेंगे साथ साथ। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट करेंगे 6.2 टॉपिक है। तो ठीक है, ये मैं आप लोगों को बुक भी दे देता हूँ। तो बाकी आप लोगों ने क्लासरूम का जो आपकी क्लास होगी उसका फोल्डर होगा, उसमें जाके अटेंडेंस लगा दिया करनी है रोज़। ये ना हो कि आज का लेक्चर और कल अटेंडेंस लगाई है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आप लोगों ने फौरी आप लोगों को मैं व्हाट्सएप लिंक सेंड करूँगा और उस पर जाके आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दिया करनी है। तो देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।